नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम सर्किट फेलियर के बारे में बात करेंगे। देखिए, गूगल पर बहुत सारे सर्किट के डायग्राम आपको मिल जाते हैं और यूट्यूब पर भी बहुत सारे सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएंगे। उससे अगर लेके आप कोई सर्किट बनाओगे तो 50-50 है कि वो सर्किट काम करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर सर्किट डायग्राम सही होगा तो कंपोनेंट फिल करने में हमसे कोई गलती हो जाएगी तो काम नहीं करेगा। और कंपोनेंट अगर हमने सही सही फिल किए हैं तो हो सकता है कि सर्किट डायग्राम ही गलत हो, ठीक है। ऐसे ही मैंने कुछ बोर्ड बनाए हैं। ये देखिए, ये 50 वोल्ट का है, एम्पलीफायर बोर्ड है ये मैंने यूट्यूब से देख के बनाया है। 50 वोल्ट एम्पलीफायर बोर्ड है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। दूसरा भी ऐसा ही एक मैंने बोर्ड बनाया है, शायद इसमें कोई गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने ये दूसरा बनाया। ये 80 वोल्ट का है, ये भी काम नहीं कर रहा है। ये भी मैंने यूट्यूब से ही देख के बनाया है, दोनों ही बोर्ड। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कंपोनेंट गलत तरीके से लगा है या फिर किसी रजिस्टर की वैल्यू गलत है। 2 दिन तक इस पर मैंने काम किया है, 2 दिन तक लगातार इसमें मैंने मेहनत की है, लेकिन फ़िलहाल कामयाबी नहीं मिल पाई। ये दोनों ही एम्पलीफायर बोर्ड है और ये मैंने यूट्यूब से देखकर बनाए थे और गूगल पर भी इसका सर्किट डायग्राम मैंने सर्च किया था, मिला, इससे मिलता जुलता सर्किट डायग्राम मिल जाता है, लेकिन ऐसा ही सेम टू सेम डायग्राम नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की, शायद कोई कंपोनेंट ठीक तरीके से नहीं मैं लगा पाया होगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही एक सर्किट डायग्राम आज मैं देख रहा था जिसका नाम है DC टू DC बूस्टर कन्वर्टर। मैंने गूगल पर सर्च किया तो गूगल पर बहुत सारे सर्किट डायग्राम आए DC टू DC कन्वर्टर। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं DC टू DC बूस्टर कन्वर्टर। उसमें से मैंने ये एक सर्किट देखा। ये एक सर्किट, यहाँ में 3 वोल्ट अगर हम देते हैं, यहाँ ये इसका इनपुट है, यहाँ हम 3 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर हमको उसको बढ़ाकर मिलता है, ठीक है। यह सर्किट उसको बढ़ा देता है। तो आज हम इसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसी सर्किट के बारे में बात करेंगे हम। ये DC टू DC बूस्टर कन्वर्टर है, यूट्यूब से ही देखकर मैंने ये बनाया है। इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए हैं मैंने उन सब के नंबर लिख देता हूँ। मैंने तो नहीं यूज़ किए हैं, मुझे बताया गया ऐसा मैंने यूज़ किया है। ये है 100 के, ये 100 के है, रजिस्टर है 100 के का, ये क्वार्टर वॉट में है ये, ठीक है। यह है 4017, ये भी क्वार्टर वॉट में है, ठीक है। और ये है 220, ठीक है, 220 के। ये एक इंडक्टर कोयल है। फ़िलहाल इसमें वीडियो में तो कुछ अलग ही सर्किट में से निकाल कर बताया है कि ये कोयल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे वो नहीं मिला तो मैंने अपनी तरीके से कोयल बनाया और लगाया तो काम तो कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर है PNP और ये है NPN। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें जो दिखाया गया वही ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ करके देखे, लेकिन हाँ, यहाँ आप PNP और यहाँ आप NPN वही ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास जो ट्रांजिस्टर अवेलेबल थे मैं उसके नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने दोनों ही ट्रांजिस्टर के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। यह है 2N3906, ठीक है। नंबर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट कर सकते हैं, 2N3906। और ये है 2N2222A, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी PNP ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो बिंदास, और यहाँ पर आप NPN ट्रांजिस्टर कोई भी यूज़ कर सकते हो बिंदास। ये एक डायोड है, इसका भी नंबर मैं आपको बता देता हूँ।
इसका नंबर है IN4007, ठीक है। इसकी पोलरिटी देखकर आप लगा सकते हो, ये इसका प्लस और ये इसका माइनस है। और ये कैपेसिटर भी यहाँ लगा हुआ है। इस कैपेसिटर का जो सर्किट में दिखाया गया है वो मैंने ना यूज़ करके थोड़ा बड़ा यूज़ किया है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कैपेसिटर के नंबर में यहाँ लिख देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, ठीक है, 1000 माइक्रोफेराड, FD 1000 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये मैं इस तरह से इस सर्किट को यूज़ करना है। ये कोयल का नंबर कुछ नहीं दिया गया था वीडियो में, वो कुछ बता रहे थे सर्किट में से निकाल कर यूज़ करना, लेकिन वो मुझे नहीं मिला तो मैंने अपनी तरीके से कोयल बनाई है। यहाँ से आपको इनपुट देना है और ग्राउंड दोनों का सेम ही है यहाँ से। और यहाँ आप वोल्ट को मेज़र कर सकते हैं, कितना वोल्ट ये दे रहा है, बूस्ट करके देगा। चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से बताया गया है उस तरह से सर्किट नहीं काम करता है। देखते हैं किस तरह से काम करता है। आइए, ये है इंडक्टर कोयल जो मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। इस पर टन अगर मैं आपको बताऊँ तो इस पर 50 के आसपास कुछ टन मैंने लगाए हैं, ठीक है, 50 टन है इसका। यह है PNP ट्रांजिस्टर, यह है NPN ट्रांजिस्टर, यह है 100 के रजिस्टर, क्वार्टर वाट, ठीक है। यह है 417 और यह है 220, ठीक है। यह है डायोड IN4007 और यह है कैपेसिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें कैपेसिटर की पोलैरिटी मैंने नहीं लिखी है, तो ये इसका प्लस है, प्लस को आप डायोड की तरफ लगाना, और ये इसका माइनस है, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह है ब्रेकबोर्ड। ये बैटरी मैंने बनाई है क्योंकि मेरे पास जो फ़िलहाल अवेलेबल बैटरी है वो बहुत ज़्यादा वोल्ट की बैटरी है, इसलिए मैं छोटी बैटरी यहाँ पर बनाई। दोनों सेल को मैंने सीरीज में जोड़कर बनाया है। यहाँ पर हमको मिल जाता है 3 वोल्ट, ठीक है। चलिए हम सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। फटाफट मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। देखिए ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसकी हम इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं। ये प्लस सप्लाई यहाँ देनी है, यहाँ दिखाया गया है उस तरह से इसके ईमीटर पर, और ये माइनस सप्लाई को हम इस ईमीटर के माइनस पर हम दे देंगे। यहाँ पर दिखाया गया है माइनस सप्लाई देना। अब इस मल्टीमीटर की ब्लैक वाली लीड को हम वहाँ कनेक्ट कर देंगे माइनस के साथ, और मैं यहाँ इस तरह से इस मल्टीमीटर को रख देता हूँ जिस तरह से आपको दिखता रहे। 200 ऊपर डीसी पर मैंने सेट किया है, 200 पर, क्योंकि 20 से ऊपर वोल्ट बताएगा इसलिए मैंने 200 पर सेट किया है। पहले इसकी इनपुट देख लेते हैं। इस जेल में से आ रही है, इसकी इनपुट देख लो।
ठीक है, इसकी इनपुट। अब आउटपुट हमें यहाँ मिलेगी, तो चेक करते हैं आउटपुट को। देखिए आउटपुट हमें मिली है 25 वोल्ट से ऊपर। ठीक है, 25 वोल्ट से ऊपर हमें आउटपुट मिल रही है और इनपुट यहाँ पर हमें मिलेगी, ये इनपुट है। ठीक है, 2.4। ठीक है, यानी कि 2 से थोड़ा ऊपर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें उससे कहीं ज़्यादा अधिक वोल्टेज हमको मिल रहा है। अब हम इस पर लोड लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या इस वोल्टेज पर उतने लोड की कोई चीज़ रन कर सकती है। ठीक है, तो हम मल्टीमीटर को भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमको पता चलता है कितना वोल्ट लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए हम मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देते हैं इस वायर की मदद से। इस तरह से इस वायर को इसमें लगा देंगे और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे, मिलता रहेगा। अब हमें यहाँ पर कितना वोल्ट लॉस होता है। ठीक है, इस पर हम ये लोड चलाएंगे। ये फैन मेरे पास पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से मिला है। देखिए DC 12 वोल्ट पर चलने वाला फ़ैन है ये। ठीक है, पहले हम इसको इनपुट में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से इसको हम रख देते हैं इस यहाँ पर साइड में। मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। इस फैन को ब्लैक वाला सिरा मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। कितना वोल्ट आ रहा है इनपुट पर लगाकर हम देखेंगे। देखिए इनपुट पर अभी यहाँ पर देखिए ये आउटपुट की वोल्ट है, इनपुट पर नहीं ये घूम रहा। ठीक है, आउटपुट पर अब हम लगा कर देखते हैं। देखिए फैन तो घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो गई है देखिए, लेकिन फ़ैन घूम रहा है। ठीक है, जैसे लोड कनेक्ट हुआ वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो गई देखिए। अभी मैं लोड को ले लेता हूँ। देखिए वोल्टेज तेज़ी से बढ़ रही है, 24-25 वोल्ट आ चुकी है। अब देखते लगाते हैं वोल्ट को। अब लोड मैंने फिर से लगा दिया, फिर से 5 वोल्ट पर आ चुका है। फिर भी ये अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारी बैटरी है वो 3 वोल्ट की है और ये 5 वोल्ट अभी लोड लेने के बाद दिखा रहा है आउटपुट पर। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। और इसमें हमने ये सर्किट में ड्रॉ नहीं किए थे, ये इसका बेस है, इसका कलेक्टर है और ये इसका इमीटर है। ये इसका बेस है, ये इमीटर और ये कलेक्टर। ठीक है, इस तरह से काम करता है। देखिए अभी तक आउटपुट पर हम लगा कर देखेंगे तो घूमेगा। फ़िलहाल ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर नहीं घूम रहा है, उससे आधा घूम रहा है, लेकिन अच्छा काम कर रहा है। जबकि हम डायरेक्ट आउटपुट इनपुट पर लगाते हैं तो ये नहीं घूम रहा। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही सर्किट के डायग्राम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम नए नए सर्किट के डायग्राम लाते रहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से ये सर्किट वर्क करता है। ठीक है, और ये कोयल बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कॉपर के वायर को जितना ज़्यादा टर्न लगाओगे उतनी वोल्टेज आपको यहाँ बढ़ाकर मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारे टर्न लगाओगे तो यहाँ 100 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी कुछ मैक्सिमम वो टर्न होती है, वही आप लगा सकते हो। मैंने 50 वोल्ट से लगाया है। ठीक है, आप भी उतना लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी कोयल आपको मिले, अगर इस तरह से भी आपको कोयल मिले, इस तरह की भी आपको किसी सर्किट में कोयल मिल जाए तो ये भी आप 2 सिरों वाली कोयल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक में ज़रूरी नहीं होता कि आप जो भी सर्किट बनाओगे वो काम करेगी ही करेगी।
क्योंकि बहुत सारे सर्किट ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारी भी कोई गलती हो सकती है, या फिर उस सर्किट डायग्राम की भी कोई गलती हो सकती है, या फिर दोनों को छोड़कर कोई कंपोनेंट की भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये DC टू DC बूस्टर कन्वर्टर बहुत दिनों से मैं इसको देख रहा था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ इसको। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक कर देना, और इस कन्वर्टर को लेकर आपके कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। और ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम करता है वो आपको देखना है तो उसकी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।